हाफिज मसूद के खिलाफ बोलने की सजा हाफिज मसूद को सौंपने की बात बिलावल भुट्टो ने की थी। ये वो बिलावल भुट्टो है जिसने खून की नदियां बहाने की बात कही थी, लेकिन जब औकात पता चली तो इस बात पर राजी हुआ कि भाई आतंकियों को सौंप दिया जाए। लेकिन ये वहां के लोगों को नागवार गुजरा। पाकिस्तान हाफिज सईद को सौंपने के लिए तैयार है, बशर्ते भारत प्रक्रिया में सहयोग करे। ये बयान था जो मैंने कोट किया बिलावल भुट्टो का, और उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ये आतंकियों को, पहले मैं आतंकियों पे बात करना चाहता हूं सर, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे बिलावल भुट्टो की। आतंकियों को सौंपने की बात करना श्याम सर, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को अब उसकी हैसियत पता चल चुकी है। उसे पता चल चुका है कि भारत क्या नेगोशिएट करेगा, उसके बाद जल संधि जो है वो शुरू होगी। बिलावल घुटनों पर है पाकिस्तान टोटल। बिलावल जो है ना, दो भाषिया बात करते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। आप कह रहे हो कि ये टेररिस्ट है, इसको हैंडओवर करेंगे। मान लिया आपने, पहले मान लिया आपने ये टेररिस्ट हैं दोनों के दोनों। हमारे जो संसद पे अटैक हुआ, हमारा जो 26/11 हुआ, हमारा जो पुलवामा हुआ, आप मान रहे हो और आप कहते हो कि हम इनको सौंपने के लिए तैयार हैं। और फिर क्या कहते हो आप? कहते हो आप बता दो है कहां वो, और फिर कहते हो अफगानिस्तान में है। तो आप कैसे हैंडओवर कर दोगे? अरे आपको क्या प्रॉब्लम है? और एक और बात कहते हो कि हमारी प्रक्रिया में आपको आना पड़ेगा, हमारी लीगल जो प्रोसेस है उसमें जाना पड़ेगा, आपके लोग यहां आके गवाही दें और हम जो आपको सुनाएंगे वो सुनना भी पड़ेगा। आप कह क्या रहे हो? ओवरऑल क्या पिक्चर डेवलप कर रहे हो? आप खुद ही अपनी बातों को काट रहे हो। कहां है ये मालूम नहीं, आपके कंट्रोल में मालूम नहीं। टेररिस्ट मान लिया है उसको, और अपनी प्रक्रिया में कैसे लाओगे? आप ले आओ ना अफगानिस्तान से, पहले अपने कंट्री में तो लाओ, शुरू तो करो प्रोसीडिंग्स, अपनी मोटिव तो दिखाओ, अपना चेहरा क्लियर तो करो। क्या कह रहे हो? पाकिस्तान एक्सपोज इस तरीके से हो जाता है कि जब वो बात भर करता है कि हम आतंकियों को सौंप देंगे, तो उसके अंदर खाने आतंकी बिलबिलाने लगते हैं और विरोध करने लगते हैं। खैर, एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, किराना हिल्स पर हमले का सबसे लेटेस्ट वीडियो सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अटैक का वीडियो, जहां वीडियो में धुआं और विस्फोट दिखाई दे रहा है। किराना हिल्स पर पाकिस्तान में जो हमला हुआ था, उससे पाकिस्तानी इतने खौफजदा थे कि घुटनों पर आए और भीख मांगने लगे सीजफायर की। वो खुद कटोरा लेकर गए अमेरिका के पास, भारत से उन्होंने बात की, नेगोशिएट करने की गुहार लगाई, और उसके बाद सीजफायर हुआ। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान का वीडियो, ये तस्वीर पुरानी हो सकती है, लेकिन भारत के शौर्य गाथा की सबसे ताजा तस्वीर। शैलेंद्र सर, कैसे देख रहे हैं इसमें? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को ये रियलाइज हो गया था 3 दिन के अंदर अंदर कि इस समय भारत उस मोड पर चल रहा है। और ये भी आपके डिप्टी चीफ ने बड़ा अच्छा बोला था अपने आप में कि उनको मिनट टू मिनट पता था, और उन्होंने बोला फला फला वेक्टर को रोक दीजिए। मतलब क्या है कि 10 तारीख की रात को कुछ वो होने वाला था जिसको वो शायद बर्दाश्त नहीं करता। सो अपने आप में ये जो सो कॉल्ड सीज फायर की जो रिक्वेस्ट है, भीख है, जो मर्जी आए वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, बट अपने आप में पाकिस्तान को ये क्लियर है कि हमारा न केवल 11 स्ट्रैटेजिक बेसिस आपको पता है कहाँ हैं, और अगर 11 पता है तो 12वां 13वां 14वां क्यों नहीं पता होगा? ये तो हमने अपनी सिलेक्शन के हिसाब से अटैक किया। अगर किराना हिल के बाहर अटैक हो सकता है तो अंदर क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ज़्यादा बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान रियलाइज़ करता है कि यस, अगर आज हम जो भी हैं, जिस भी लेवल पर हैं, वो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन आर्मी के सामने खड़े नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन है। आंख दिखा सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो, बट अपने आप में अपने लोगों को खुशी दे सकते हो, खुशी भी नहीं, डरा सकते हो। डरा सकते हो, यस एग्जैक्टली। ये पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ उसके हाथ में नहीं है। किराना हिल्स बहुत स्ट्रेटेजिक जगह है डिफेंस के लिहाज से पाकिस्तान की, और वहां भारत ने पहुंचकर तबाही मचा दी थी। इधर राफेल को बदनाम करने के पीछे चीन है। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट में बहुत बड़ी बात सामने आई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डर्टी कैंपेन चलाया गया, 1000 नए सोशल मीडिया अकाउंट से कैंपेन चलाया गया। पाकिस्तान ने 3 राफेल विमानों को मार गिराने का दावा किया था। भारत ने फ्रांस के साथ डील करके राफेल खरीदा था, और भारत और फ्रांस ने राफेल के गिरने की खबरों को खारिज कर दिया था। लेकिन जो प्रोपेगेंडा चलाया गया था शाम सर, चाइना खुलकर सामने आ रहा है कि चाइना था, उसके पीछे कई सारे फेक अकाउंट्स और उसमें फर्जी वीडियो सर्कुलेट किए गए। ये बताया गया कि राफेल को कैसे गिराया गया। जितनी बातें फाइटिंग में हो रही हैं, जितना स्टेज पे प्ले हो रहा है, फिजिकल जो हम देख रहे हैं, उससे ज्यादा ग्रीन रूम में नैरेटिव चल रही है। अदृश्य जो शक्तियां हैं ना, अदृश्य वार जो है वो ज्यादा आज लड़ा जा रहा है। साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ज्यादा महत्व है।
बोल बोल कर मार रहे हैं, हम यहां मारेंगे तुम बचा लेना, यहां मारेंगे तुम बचा लेना। देखो कैसे लड़ाई हो रही है, कई एग्जाम्पल्स हैं इसके, आप यूक्रेन में देखो या यहां देखो, सब कुछ पता होता है और बाद में उसको सेट करते हैं, ये मामला नैरेटिव बना के सेट करते हैं। तो ये राफेल की बात है, हम न करें तो अच्छा रहेगा। क्या जरूरत है आपको समझने की, हमने कौन सी टैक्टिक्स अपनाई, हमारे डीजीएमओ ने, डीजीएनओ ने और डीजी एयर ऑपरेशन ने अच्छी तरह आपको समझा दिया था, हमारे सीडीएस ने सिंगापुर में आपको बता दिया था, हमारे कैप्टन शिव कुमार ने आपको इंडोनेशिया में बता दिया है कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमारे क्राफ्ट किस टैक्टिक से यूज किए जाते हैं, हमारे कॉम्बैट एयर पेट्रोल में। 7 मई से पहले की बात करो ना, 24 अप्रैल से लेकर 6 मई के रात के 1 बजे तक 100 जहाज हमारे, शहबाज शरीफ का बयान है, 100 जहाज हमारे कॉम्बैट एयर पेट्रोल पे पूरे के पूरे लगे हुए थे। हमारा बिग 29 समुंदर में, हमारा पीएटआई अपने आईएसपीआर ने नोटिस भी किया था, हम वहां लगे थे। और ये वेक्टर की बात कर रहे हो आप, कौन सा वेक्टर आपको पता था? पुल बैक, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा है पुल बैक योर वेक्टर्स। पुल बैक क्या था आपको पता होना चाहिए, हमने तो अस्थि ने भी अभी नहीं मोड़ी थी, राजनाथ सिंह का बयान। वो वेक्टर जो आने वाला था 40 सेकंड में ब्रह्मोस, 80 ब्रह्मोस, 16 एक डिस्ट्रॉयर में, समझिए आप जरा, और 20 वॉरशिप खड़े थे, वहां से अटैक मारने वाले थे हम आपको, आप लुट जाते। और जैसा शैलेंद्र सर ने कहा कि भाई अभी हो सकता है कि हम कुछ ऐसा करने वाले थे जो पाकिस्तान बियर ही नहीं कर पाता और इसीलिए फिर गिड़गिड़ाने लगा कि भैया सीजफायर हो जाए। एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता देते हैं, यूरोप के लिए खतरे की घंटी है। यूरोप से 7 गुना ज्यादा हथियार बना रहा है रशिया। हथियार उत्पादन में यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। रूस का हथियार उत्पादन बेतहाशा बढ़ गया है। अमेरिका नाटो के सामने बड़ी और खुली चुनौती। रूस क्या पूरे विश्व में आगे निकल जाएगा? वैसे न्यूक्लियर के मामले में सबसे आगे है ही रशिया, और कई ऐसे हथियार हैं जो आज तक रशिया ने दुनिया के सामने अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किए। लेकिन अब खबर यह है कि 7 गुना ज्यादा हथियार बना लिए हैं यूरोप से रशिया ने। सर ये खबर क्या यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है? देखिए, हमने 15 मिनट पहले यही बात करी थी कि यूएस का एनिमी यूक्रेन नहीं है। वो यूक्रेन को मोहरा बनाकर यूएस से और यूरोप को बता रहा है कि मेरे पास क्या कुछ है, कितनी ताकत है, क्या मैं कर सकता हूं। और तभी आप देख रहे हैं खलबली हर बार यूएस और यूरोपियन यूनियन को हो रही है। इंडिया को क्यों नहीं हो रही? चलिए, और पाकिस्तान को क्यों नहीं हो रही? नहीं हो रही ना, वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि लड़ाई असली जो चल रही है और वो इकोनॉमिक लड़ाई इंक्लूडेड है, और वो है यूएस वर्सेस रशिया, यूरोपियन यूनियन वर्सेस रशिया। अपने आप में क्लैरिटी है कि यस, अगर वेपन सिस्टम पर ही बात आ जाए, एडवांसमेंट पर बात आ जाए, नंबर्स पर बात आ जाए, मैं न्यूक्लियर को अभी नहीं ले रहा हूं इस समय काउंट में, क्योंकि न्यूक्लियर काउंट में लेने से हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स की अहमियत को कम करते हैं। बट जो बाकी ताकत है वो आप देख रहे हैं कि रशिया दिखाता चला जा रहा है। लोगों ने कहा था, प्रेडिक्ट किया था कि इकोनॉमी सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तब है जब रूस एक बड़ी जंग में ऑलरेडी है, इसके बावजूद इतना बड़ा उत्पादन हथियारों का। भाई 3 साल से अगर कोई अपने आप को जंग में सस्टेन कर पा रहा है तो उसमें कहीं तो होगा। बिल्कुल सर। ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि सिर्फ यूरोपीय, अरे यूरोपियन यूनियन तुम्हारे में अगर ज्यादा मादा है, आइए ना सामने। यूएस में बहुत ज्यादा ताकत है, आइए ना सामने। आने को कोई तैयार क्यों नहीं है? ठीक है, अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। ठीक है सर। एक बड़ी खबर आ गई है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी है। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में चूक की खबर। गोल्फ क्लब के ऊपर आया विमान, नो फ्लाई जोन में यह विमान घुस गया। F-16 ने हवा में इसे घेर कर बाहर निकाला। ये विश्व के पर्सन नंबर 1, उनकी सुरक्षा में ये बड़ी सेंध। श्याम सर, ये अकस्मात हो सकता है, गलती से हो सकता है, या जानबूझकर किया गया हो सकता है? जानबूझकर तो नहीं किया गया होगा, ये अकस्मात हो सकता है, क्योंकि ऐसे फ्लाइंग में, जैसे एज ए पायलट में ये एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हालांकि होनी नहीं चाहिए। और जैसे हमारे ड्रोन्स आ जाते हैं, अब कौन सा विमान था इसकी एग्जैक्ट जानकारी हमारे पास नहीं है, पर उनके पास जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, उनका एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है, जो उनके एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल किए जाते हैं, ऑपरेशनल रेडनेस प्लेटफॉर्म पे रखे जाते हैं, और ऐसी सतर्कता बरती जाती है कि आसपास के एयर बेसेस कवर करते हैं उनको। उन्होंने एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके हिसाब से स्क्रैम्बल किया होगा ये फाइटर जेट्स को, F-16 को, और उसको एस्कॉर्ट करके बाहर किया होगा। ठीक है सर। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। डोनाल्ड